मैम, एक तो घर, उस पर आते हैं, लेकिन घर जिस शहर में है वो ज़्यादा चर्चा में आजकल हो चले हैं। दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, हैदराबाद टू एन एक्सटेंड ले लीजिए, और फिर ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। तो शहर हमारे बड़े हुए, उनमें बहुत रोज़गार के मौके बने, हाईली अर्बनाइजेशन की जिस स्पेस पे अभी हम हैं वो बहुत रफ्तार तेज़ है और सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे इन शहरों में थोड़ा सा रहना मुश्किल हो चला है। आपने इस पे काफ़ी काम भी किया है। तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक आम व्यक्ति के दिल का दर्द भी समझ लीजिए आप इसको, और आज की ज़रूरत भी है कि हम अपने शहरों को बदलते वक्त के साथ कैसे बदले। वो बदले तो हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बदले जहाँ ईज़ ऑफ लाइफ हो, वो थोड़े कठिन से हो गए। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। दूसरा, अगर आप माइंड ना करें तो मेरा नाम एना रॉय है, अन्ना रॉय नहीं है। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैम। यस, नहीं, नॉर्थ इंडिया में आई फेस दैट, नॉट योर फॉल्ट। सो बेसिकली आपने एकदम मुद्दे की बात की, और हम सब दिल्ली में हैं, हम सब फेस करते हैं एनसीआर में ये इशू, बाकी बड़े शहरों में भी सिमिलरली फेस होता है। तो 2023 में हमको ये काम दिया गया नीति में कि भाई हमारे शहर तो बढ़ रहे हैं, कुछ सूत्रों की माने तो आज इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सिस्टम। शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे शहर हैं, आर दे फ्यूचर रेडी, आर दे रियली लिवेबल, ये मुद्दा आया। तो हमने 3 महीना रिसर्च किया, जिसमें कि हमने 12 शहर जो कि प्लान्ड वे में ग्रो हुए हैं उनको एग्जामिन किया। हमने 24 रिपोर्ट्स किए, और उनके जो पूरा एग्जामिनेशन के बाद हमने 10 इन्फ्रेंसेस निकाले जो किसी भी शहर के प्लानिंग में आना चाहिए। और जब हमने उसको कंपेयर किया हमारे प्लानिंग में, तो हमने देखा हमारी प्लानिंग में काफ़ी कमियां हैं। एक तो हम बड़े स्पेशियल वे में प्लानिंग करते हैं, हमारा बड़ा रिएक्टिव प्लानिंग है। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ा है तो फ्लाईओवर कर दो, अंडरपास कर दो, रिंग रोड कर दो, या यहाँ पे कुछ और डेवलप कर दो। सो काफ़ी रिएक्टिव है। और फ्रेगमेंटेशन तो है ही, इंस्टीट्यूशनल जो सिस्टम है उसकी कमियाँ तो है ही हैं। तो उस पूरे 3 महीने के निचोड़ में हमने 4 माइंड शिफ्ट्स दिए टू री इमेजिन अर्बन प्लानिंग, जो कि हमको लगा कि अगर हम आगे अपना विकसित भारत का ध्येय हासिल करना है तो इन चारों चीज़ों पे हमको प्लानिंग को आधारित करना होगा। सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक आउटलुक लें। अभी क्या है, आप शहर का प्लान करते हैं, कोई इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है। लिवेबिलिटी इज़ नॉट कि आपके पास अच्छा ओपन स्पेस हो और बाकी चीज़ें, अगर आपके पास इनकम जनरेशन का नहीं है तो आगे नहीं जा सकते। तो इकोनॉमिक एंगल से प्लान बनाएं, सस्टेनेबिलिटी, लिवेबिलिटी पे काम करें। उसके बाद एक रीजनल अप्रोच लें। आपने कहा बड़े शहर, तो एक रीजन का अप्रोच लेके एक शहर के बाहर जाएं, और लास्टली एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएं। तो इसके ऊपर हमने पूरा प्रोग्राम किया, जिसमें कि हमने इकोनॉमिक प्लान्स भी बनाए। और इस साल माननीय वित्त मंत्री मैडम ने एक CR स्कीम को भी लॉन्च किया टू फंड द प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड in these economic plans in the 4 cities which were taken up for preparation of the economic plan. नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैम जो आपने उठाया है। ये अक्सर सोचने में नहीं आता है, इतनी बार बातचीत होती है कि हम बात करते हैं सड़क कम चौड़ी है, पार्क्स नहीं है, ओपन स्पेसेस नहीं है, लेकिन वो सब बनाने के लिए शहर के पास पैसे कहाँ से आएंगे, उसका इकोनॉमिक्स क्या होगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, इस पर और बातचीत करेंगे।